हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत एक नया टॉपिक परसेंटेज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग परसेंटेज को कवर करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज कैसे आप निकालोगे। तो परसेंटेज चेंज जो होता है वो जो आपका फाइनल वैल्यू होता है उसमें से आप इनिशियल वैल्यू को माइनस करोगे बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी प्राइस 5 रुपये पर किलोग्राम है, ये बढ़ के आपका 6 रुपये पर किलोग्राम हो गई, तो कितने का चेंज आया। तो जब परसेंटेज चेंज आप निकालोगे तो बोलोगे फाइनल वैल्यू कितना है 6 माइनस इनिशियल वैल्यू 5 बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। 20% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज निकाल लोगे। जब आप प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाओगे, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो वहाँ पे डिवाइड 100 यानी 100 से डिवाइड करोगे। जैसे अगर कोई पूछे कि आपको 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 20 को आप क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको इंटू 100 करना है, ठीक है। कन्वर्जन टेबल आप देखिएगा रेशियो से परसेंटेज में 1 जो है वो 100% के बराबर होता है, 50% 1/2 होता है, 33 सही 1/3% या फिर 33.33% जो है 1/3 के बराबर होगा। 1/4 आपका 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%। आप इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, जहाँ 1/9 है वहाँ पे 11.11%, जहाँ 1/11 है वहाँ पर 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 7%, 1/15 6 सही 2/3 या 6.66%, 1/16 1/16 6 सही 1/4% 6.25%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9% या 5.55%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 जो है वो 5% के बराबर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1/25 जो है 4% के बराबर, 1/40 2 सही 1/2 या 2.5% के बराबर। यहाँ पे देखिएगा 3/8 है। आपको पता है 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। इसका 3 गुना है आपका 3/8, तो इसका भी 3 गुना आपका हो जाएगा 37.5%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5/8, अगर 1/8 12.5 है तो उसका 5 गुना आप देखोगे तो 62.5%। अब देखो 1/7 कितना होता है 14.28%। इसका आपका 4 गुना करना है तो आपको 4/7 मिलेगा। इसका 4 गुना करोगे तो 57.14% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5/7। 1/7 कितना है 1/7 14.28 है। इसका 5 गुना करोगे तो 5/7 आ जाएगा। 5 गुना करोगे तो 5/7 71.43% के लगभग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1/3 33.33% होता है, तो 2/3 उसका दुगुना हो जाएगा 66.66%। तो इस तरह से आप इन सभी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। इसको याद रखना होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा पीडीएफ से देख के। 3/7 आपका हो जाएगा 42.86%। ये है, इसको आप समझ के रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। x% ऑफ y जो है y% ऑफ x के बराबर होगा। x% ऑफ y बराबर क्या होगा y% ऑफ x। जैसे अगर कोई बोले 50% ऑफ 30 इक्वल टू 30% ऑफ 50, ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, इसको समझिएगा। मान लीजिए आपका है 57.14% का इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि 57.14 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/7। तो ये जो 7 है ना, ये आपका इनिशियल वैल्यू होगा या ओरिजिनल वैल्यू होगा, और ये 4 है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यू है वो फाइनल बन के क्या हो रहा है 11 हो रहा है, 7 से 11 बन रहा है।
4 इंक्रीज हो रहा है। पहले 7 था, अभी 7 4 11 हो गया, यानी कि ओरिजिनल 7 था और फाइनल अब बढ़ के कितना हुआ, 11 हुआ। इसी तरह अगर 57.14 का डिक्रीज बोले, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7 होता है। अगर ओरिजिनल 7 है और डिक्रीज कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो 7 में से 4 गया 3, 3/7 जो हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा जब 57.14 का डिक्रीज होगा। तो 7 जो है ओरिजिनल वैल्यू होगा और फाइनल जो होगा घटने के बाद वो आपका क्या होगा, 3। तो ये होगा टोटल 3/7। नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मान लीजिए अगर दो सबसेक्वेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है A% एंड B% का, तब जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो होगा +-A +-B +-AB/100%। प्लस जो है वो इंक्रीज को दिखाएगा और माइनस जो है वो डिक्रीज को दिखाएगा। अगर 2 से ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे इफ़ देयर आर मोर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज A%, B%, C% एंड D%, देन जो फाइनल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 100 +-A%/100 इंटू 100 +-B%/100 इंटू 100 +-C%/100 इंटू 100 +-D%/100 इंटू एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है आपका कमोडिटी वेस्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु की कीमत X% की वृद्धि या कमी होती है, तो एक वस्तु जो है R रुपए में K किलोग्राम कम या अधिक खरीद सकता है। फिर नई और पुरानी कीमत आपको बताना होता है। तो उस केस में जो न्यू प्राइस होगा ना, वो होगा आपका X%/100 इंटू R/K, X%/100 इंटू R/K। ठीक है, क्या होगा ये न्यू प्राइस। अगर आप न्यू प्राइस आप निकाल लेते हैं तो पुरानी यानी ओल्ड प्राइस आसानी से निकल जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे X% की वृद्धि हो रही है, मान लीजिए 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 5 से 6 हो रही है, तो ये जो नई प्राइस होगी ये 6 होगी और जो पुरानी प्राइस होगी वो 5 होगी। तो इस तरह से आप 6 का वैल्यू दिया है तो 5 का वैल्यू आप निकाल लोगे। यहाँ पे ओल्ड प्राइस जो है वो X%/100 +-X% इंटू R/K। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। यदि X% विद्यार्थी विषय A में उत्तीर्ण हुआ, कितना, X% विद्यार्थी विषय A में उत्तीर्ण हुआ। विषय A का मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा आपका विषय है। और Y% विद्यार्थी आपका विषय B में उत्तीर्ण हुआ। Y% का मतलब क्या हुआ, ये पूरा Y% विद्यार्थी जो है वो आपका विषय B में उत्तीर्ण हुआ। और Z% विद्यार्थी जो है दोनों में उत्तीर्ण हुआ। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको टोटल जोड़ लेते हैं, 100 में से घटा देंगे तो आपका दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट निकल जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। भाई ये पूरा आपका X है, ठीक है। X में से जब आप Z घटाओगे तो आपको इस पार्ट का मालूम होगा, आओगे X माइनस Z, तो आपको ये वाला पार्ट पूरा मिला। अब Y की बात करें तो आप Y माइनस Z करोगे प्लस Y माइनस जब आप Z करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। अब Z को भी ऐड करना है तो प्लस Z करोगे तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा। इसको क्या करना है, 100 में से आपको घटा देना है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज। अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, 100 माइनस X माइनस Z प्लस Y माइनस Z प्लस Z। ठीक है, Z से Z खत्म तो आ जाएगा क्या, 100 माइनस X प्लस Y माइनस Z। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक इसी तरह आपका अनुत्तीर्ण वाला भी होगा। देखो यहाँ पे जो उत्तीर्ण है तो अब यहाँ पे X% फेल हो जाएगा, इसमें Y% फेल हो जाएगा, Z विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दो आपके सब्जेक्ट हैं A और B, A और B। X% विद्यार्थी विषय A में उत्तीर्ण होते हैं। X% जो है A विषय A में उत्तीर्ण होते हैं। विषय A का मतलब पूरा गोला, ठीक है। विषय B में Y% उत्तीर्ण होते हैं, इसका मतलब ये पूरा सर्कल जो है, ठीक है। Z% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। भाई ये तो उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण इसका मतलब बाहर होंगे कितने, Z%। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, ये आपसे पूछ रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण परसेंटेज क्या होगा। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है उसको मान लीजिए A है, A% है, ठीक है। अब क्या होगा,
ध्यान से समझिएगा क्या करना है। अगर हम इस वाले पार्ट को निकालना चाहें तो x परसेंट टोटल है, x परसेंट में से a परसेंट आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस ए, आपको मिल जाएगा ये पूरा, ठीक है। इसी तरह y माइनस ए करोगे प्लस y माइनस ए करोगे तो आपको a टोटल मिल जाएगा इतना, ठीक है। प्लस a परसेंट करोगे, प्लस a परसेंट करोगे तो अभी a मिल गया, a तीनों मिल गया, तो 100 में से इसको घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z परसेंट मिल जाएगा। यहाँ से आपको a का मान निकालना है, निकाल दो। ये हो जाएगा 100 माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए प्लस ए बराबर z परसेंट, a से a ख़त्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस x प्लस a माइनस वाई बराबर z परसेंट। क्या निकालना है आपको, a निकालना है, तो a इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a बराबर z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 100%। यही ये आपका निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वेन डायग्राफ आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखिएगा वेन डायग्राम को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परसेंटेज में बस इतना ही ध्यान देना है, आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।